हेलो फ्रेंड्स, कैसा होगा अगर हमारी धरती पर रहने वाले सभी एनिमल्स आपस में एक दूसरे से बात करने लगे और हम इंसान भी उनसे भी बातों को समझ सकें और फिर हम उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बातें करें। सोचिए कितना अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, जो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है डू लिटिल की कहानी, जिसमें यही सब होता है, जहाँ पर डू लिटिल सभी जानवरों की बातों को समझ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। ये 2020 में आई हुई एक एडवेंचर मूवी है जिसे पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी ही दुनिया में जहाँ पर इंसान जानवरों की बातें समझ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक शहर में डू लिटिल नाम का वेटनरी डॉक्टर है जो एनिमल्स की बातों को समझ सकता है और एनिमल्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। डू लिटिल की पार्टनर, जिसका नाम लिली है, लिली भी एक वेटनरी डॉक्टर है जो कि डू लिटिल के साथ ही रहती है और इसमें एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। और यहाँ पर डू लिटिल का काम था एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना और उसके पास ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर दूर से एनिमल्स आया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दूसरे शहर गई लिली की समुद्र में उठे तूफान में फंसने की वजह से मौत हो जाती है और वो डू लिटिल से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इससे उदास होकर डू लिटिल भी हमेशा के लिए खुद को अपने घर में बंद कर लेता है। अब डू लिटिल अपने एनिमल्स के साथ बस अपने घर में रहता है और वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर देता है। वो बाहर की दुनिया के किसी भी इंसान या किसी भी जानवर से नहीं मिलता। तभी हमें कहानी में दिखाया जाता है कि टॉमी नाम का लड़का अपने फादर के साथ हंटिंग पर आया हुआ है। उसके फादर उसे हंटिंग की टिप्स दे रहे हैं, बट वो एनिमल्स को नहीं मारना चाहता है क्योंकि वो खुद एक एनिमल लवर है। मगर तभी उसके तीर से एक स्क्विरल हिट हो जाती है और वो घायल हो जाती है। तभी उड़ते उड़ते एक बर्ड आती है और टॉमी को कहती है, अगर तुम इस स्क्विरल को ठीक करना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और वो उसको सीधे डू लिटिल के घर के पास लेकर जाती है। वहाँ टॉनी बहुत सारे एनिमल्स को देखकर सरप्राइज हो जाता है, मगर वो घर में घुसने की कोशिश करते हुए एक ट्रैप में फंस जाता है। वो सक्सेसफुली घर के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तभी हमें डू लिटिल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में एनिमल्स के साथ बैठा हुआ है और उनके साथ बातें कर रहा है। जहाँ चीची नाम का गोरिल्ला डू लिटिल के साथ चेस खेल रहा है और चेस की गोटियों की जगह पर असली चूहे बैठे हुए हैं जो कि डू लिटिल की तरफ बेसब्री से देखते हुए अपनी जगह बदलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी इन सभी को पता चलता है कि डू लिटिल के घर पर बहुत सालों बाद कोई इंसान मदद मांगने के लिए आया है। मगर डू लिटिल, जो बाहर की दुनिया के किसी भी इंसान या जानवर से नहीं मिलना चाहते, वो हेल्प के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। तभी डू लिटिल के सारी एनिमल्स फ्रेंड उनको समझाने लगते हैं कि हम कब तक ऐसे ही घर में बंद रहेंगे। अब ये सही समय, हमें भी घर से बाहर निकलना चाहिए, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी चीची डू लिटिल को बताता है कि बाहर लेडी रोज भी आई हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की भी तबीयत खराब है और हमें अब किसी भी हालत में इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारे पास से ये घर भी चला जाएगा, क्योंकि ये हमें रहने के लिए उन्हीं ने दिया है। ये सब सुनने के बाद डू लिटिल उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो सबसे पहले उस स्क्विरल का इलाज करता है और उसे एकदम ठीक कर देता है। और इसके बाद वो लेडी रोज के साथ अपने सभी एनिमल्स को लेकर क्वीन के महल की तरफ निकल जाता है। डू लिटिल के साथ साथ टोनी भी चोरी छुपे महल के अंदर चला जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि रानी विक्टोरिया के कुछ खास लोग ही उन्हें मारना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मूवी में एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है मड फ्लाई, जो कि डू लिटिल का बहुत पुराना दुश्मन होता है। डू लिटिल यहाँ पर अपने डॉग से पता करने के लिए कहता है कि क्यून के ऊपर कौन सा वैनम लगा है और यहीं वो पानी के अंदर ऑक्टोपस से भी कुछ पूछता है। ऑक्टोपस उसे बताता है कि जो वैनम क्यून के ऊपर लगा है उसका इलाज केवल ईटन ट्री के फ्रूट से ही हो सकता है, जो कि एक ऐसा फ्रूट है जिससे किसी भी तरह की बीमारी को एकदम ठीक किया जा सकता है। तो डू लिटिल अपने डॉग को रानी के ऊपर नजर रखने का बोलकर खुद फ्लावर लेने चला जाता है और साथ ही साथ अपने कई सारे एनिमल्स को भी अपने साथ ले जाता है। क्योंकि टोनी को भी एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं तो वो किसी न किसी तरह से अच्छा करने लगता है। तो हम देखते हैं टोनी एक टूटे हुए ब्रिज पर पहुंचता है जहां से उसको डू लिटिल की शिप दिखाई देती है और वो सीधे डू लिटिल की शिप में छलांग लगा देता है। टॉमी को वहां देखकर डू लिटिल बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। तभी पॉली उसको समझाती है कि बहुत टाइम हो गया है, तुमने किसी इंसान से बात भी नहीं किया है और ये अब सही समय है किसी इंसान से बात करने के लिए। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के मेंशन में उसके मरने का इंतजार चल रहा होता है और ये बातें हो रही होती हैं कि उसे मरने में कितना और टाइम लगेगा। फिर एक सुबह ऐसी आती है जब डू लिटिल की शिप पर अटैक हो जाता है और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डू लिटिल का राइवल मड फ्लाई ही होता है। और हम देखते हैं कि मड फ्लाई अपनी बड़ी सी अटैकिंग शिप के साथ डू लिटिल की शिप के पीछे पीछे आ रहा है।
तभी डूलिटिल पानी में रह रहे अपने एनिमल फ्रेंड्स से मदद लेने के बारे में सोचता है। एक बड़ी सी व्हेल भी उनकी हेल्प के लिए आ जाती है और डूलिटिल भी खुद भी पानी में चला जाता है, चीची को बताकर किस टाइम पर उसे रस्सी खींचनी है। चीची को खुद के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो फिर भी डूलिटिल की मदद बहुत अच्छी तरह से करता है। और फिर पोलर बियर और डूलिटिल पानी के अंदर व्हेल को एक ऐसी चीज पहनाते हैं जिसकी वजह से उनके शिप को भी आगे तेज बढ़ने में मदद मिल सके। ये काम खत्म होते ही चीची को डूलिटिल को पानी के बाहर खींचना था, मगर चीची घबरा जाता है और उससे गलती से रस्सी छूट जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि मूवी में फिर से टोनी की एंट्री होती है और टोनी जल्दी से आकर रस्सी को अपने हाथों से पकड़ लेता है और डूलिटिल की जान बचा लेता है। कि तभी मड फ्लाई डूलिटिल की शिप की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि उनकी शिप इतनी स्पीड से कैसे चल रही है। रास्ते में डूलिटिल टोनी को लिली के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस तरह ईडन फ्रूट की तलाश में ही उसकी जान चली गई थी। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि हमें ईडन फ्रूट का रास्ता केवल और केवल लिली की किताब ही बता सकती है, जिसे लेने हमें एक आइलैंड पर जाना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो सभी लोग सबसे पहले अपना भेष बदलते हैं और उसके बाद लिली के आइलैंड पर जाते हैं। यहाँ पर चींटियां उनकी मदद करती हैं। बदले में डूलिटिल उनको तोहफे के रूप में 2 शुगर क्यूब भी देता है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें रास्ता बंद मिलता है, जो कि पूरी तरह से सलाखों से बंद किया गया है। तभी टोनी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आगे क्या करना है और वहाँ कैसे जाना है। टोनी कैसे न कैसे छुपते छुपते लिली के फादर के रूम तक पहुंच जाता है, जहाँ पर लायन और टाइगर सो रहे थे। टोनी बुक को उठा भी लेता है, मगर वापस आने के पहले ही वो पकड़ा जाता है और अब डूलिटिल और टोनी दोनों को ही जेल में डाल दिया जाता है। और हम देखते हैं कि लिली के फादर लिली के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो सारा का सारा इल्जाम केवल और केवल डूलिटिल के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं कि केवल तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। और ये सब कहकर वो एक टाइगर को डूलिटिल के पास छोड़ देते हैं और टोनी को अपने साथ बाहर ले आते हैं। जब सभी बैठे होते हैं तभी टोनी एक मॉस्किटो के थ्रू बाहर तक ये खबर पहुंचाता है कि अंदर डूलिटिल को पकड़ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि टाइगर बस डूलिटिल के ऊपर अटैक करने ही वाला है, क्योंकि डूलिटिल उस टाइगर का ट्रीटमेंट एक बार आधा ही छोड़कर चला गया था। डूलिटिल खुद को टाइगर से बचाने की कोशिश कर रहा हो, वहां पर उसके सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं और टाइगर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लड़ाई खत्म करने के बाद डूलिटिल और टोनी बुक लेकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर मड फ्लाई आ जाता है और उनसे वो बुक छीन लेता है, क्योंकि वो भी ईडन फ्रूट के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और उसे भी ईडन फ्रूट चाहिए था। और जाते जाते वो डूलिटिल की पूरी शिप को भी तबाह कर देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रानी विक्टोरिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और डूलिटिल भी पूरी तरह से हार मान चुका था, क्योंकि अब ना तो उसके पास उसकी शिप थी और ना ही ईडन फ्रूट तक पहुंचने के लिए उसको रास्ता पता था। ये सब वहां खड़े होकर लिली के फादर भी देख रहे थे। वो डूलिटिल के पास आते हैं और पहले तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और बाद में उसे एक शिप देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि डूलिटिल आखिरकार था तो लिली का पार्टनर ही। आगे हम देखते हैं कि डूलिटिल अपनी पूरी टीम के साथ एक बार फिर से निकल पड़ता है ईडन फ्रूट की खोज में, जो कि लिली का भी आखिरी सपना था। ये लोग भी मडफ्लाई का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं उस आइलैंड तक जहां पर इनको ईडन फ्रूट मिलने वाला था। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं एक गहरी केव में, जहां डूलिटिल को लगता है कि ईडन फ्रूट यहीं आसपास कहीं है। और ठीक उसी समय मडफ्लाई उनके सामने आ खड़ा होता है और डूलिटिल से कहता है कि मुझे वो जगह बताओ जहां ईडन फ्रूट लगता है। मगर डूलिटिल को खुद नहीं पता होता है कि असल में वो पेड़ है कहाँ। तो वो उसे जवाब देता है कि वो अगर यहाँ होता तो तुम्हें भी सामने दिख रहा होता। तभी मडफ्लाई गुस्से में आकर जमीन पर एक वार करता है, जिससे वहीं पीछे ट्री पर बैठा हुआ एक ड्रैगन जाग जाता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। ड्रैगन से छुपकर सभी यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं और ड्रैगन एकदम से डूलिटिल की तरफ बढ़ता है। मगर हमारा डूलिटिल तो जानवरों की लैंग्वेज अच्छे से समझ सकता था और उनसे बातें भी कर सकता था, तो वो ड्रैगन से बात करता है, उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो ड्रैगन एक फीमेल ड्रैगन थी जो उसको कहती है तुम मुझसे बात कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या तुम्हें उस ट्री तक पहुंचा दूंगी या पहुंचने दूंगी। तभी डूलिटिल वहां ड्रैगन से कहता है कि मैं तो बस अपनी यहाँ पर लेट वाइफ की विश पूरी करने आया हूँ और इसी के साथ साथ क्वीन विक्टोरिया को भी इस फ्रूट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने भी अपना पार्टनर खोया है, क्योंकि डूलिटिल ने वहीं पर पड़े हुए दूसरे ड्रैगन के भी कुछ पार्ट्स देखे थे। ये सब सुनकर फीमेल ड्रैगन डूलिटिल को छोड़ देती है। इसके बाद डूलिटिल फीमेल ड्रैगन का इलाज भी करता है, वो एकदम ठीक हो जाती है। इसके बाद फीमेल ड्रैगन भी डूलिटिल को ईडन फ्रूट तक पहुंचने का रास्ता बता देती है। वहां से ईडन फ्रूट लेकर डूलिटिल सीधे क्वीन के मैंशन में पहुंचता है
वहाँ पर क्वीन के एनिमीज के सोल्जर्स इनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर डूलिटिल और टोनी की जोड़ी मिलकर कैसे न कैसे कर कर रानी तक ईडन फ्रूट के ड्रॉप्स पहुंचा ही देती है। रानी के मुंह में कुछ ड्रॉप जाते ही रानी होश में आ जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं, ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पर डूलिटिल को एक एनिमल बता देता है कि किस तरह से रानी को मारने की कोशिश की जा रही थी और एक सोल्जर की जेब में किस तरह से अभी भी वेनम रखा हुआ है। ये सब सुनकर क्वीन उस आदमी को अपने सोल्जर्स से गिरफ्तार करवा देती है और इसके बाद डूलिटिल को भी थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। डूलिटिल वहां से अपने सारे एनिमल्स को लेकर वापस अपने घर आ जाता है और डूलिटिल अब फिर से सभी एनिमल्स का इलाज करता है और सभी इंसानों से मिलता भी है और अपनी लाइफ को वापस से खुशी खुशी जीने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी हमारी डूलिटिल की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।